डाली डाली फूलों की। हेलो दोस्तों, आज है गुरु पूर्णिमा और हम जा रहे हैं अपने गुरु जी के आश्रम और मिलते हैं गुरु जी के आश्रम में। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्कूटी खड़ी कर दी है और ये आ गई है मीरा। हेलो मीरा, कैसी हो? ठीक ठाक, सौभाग्यवती रहो। ठीक है, ये देखो आ गई मीरा। कब से इंतजार था आज मीरा आएगा गुरु जी का आशीर्वाद लेने और गुरु जी का आशीर्वाद लेने। तो ये आ गया है गुरु जी का आश्रम और अब हम जा रहे हैं गुरु जी के आश्रम गुरु जी को मिलने। तो ये हमारे गुरु जी हैं, परम पूजनीय श्री बद्रीश महाराज जी और ये सब शिष्य आज गुरु पूर्णिमा पे। राधे राधे सब यहाँ पर आ रखे हैं गुरु जी का आश्रम। सबको पता है कि कल्याण गुरु जी मेरा नाम ही रखा हुआ है कि कल्याण गुरु जी है। उसमें नीमा डाल देती है, कांदी नीमा वहाँ बैठी है। मुझे अगर मैं गड़ी में खड़ा करने जा रहा हूँ, खिंचा चुप रखना, गुरु जी खिंचा चुप रखना। क्यों खिंचा चुप रखना? अगर मैं जैसे बोलूँगा नहीं तो लोग समझेंगे कैसे किस तरीके से लगा था। और मेरे पिताजी सुनते रहे। फिर मेरे पिताजी ने कहा तुम कैसे शिष्य हो, ये तुम्हें इतना गाली देता है और तुम उसको बोलते नहीं हो, टोकते उनका। तो इन्होंने नीमा, मुझे अभी तक याद है, नीमा ने मेरे पिताजी का मुंह टोक दिया कि गुरु पिता आप शांत रहे। गुरु जी जो गाली दे, इसी गाली के पीछे कुछ ऐसा शब्द निकलता है जो हमारे जीवन को बदल देता है। तो मेरे पिताजी फिर को बाद में कहते हैं जैसा तुम्हें तेरे शिष्य। सही बात है, गुरु के मुख से कोई भी निकला हुआ शब्द आपके गलत हो ही नहीं सकता है। जैसे माँ अपने बच्चों को देखा पढ़ दो नहीं, पर वो चाहे कि मेरा बच्चा पढ़ जाए। कभी तो कहीं ऐसे गुरु होता है वो भले तुम्हें गाली दे, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप कभी नहीं चाहेगा। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु जी के आश्रम में गुरु जी से आशीर्वाद लेने आते हैं। कहाँ से भटके, पर ठाकुर जी ने जहाँ चाहा वहीं बनना था। यहाँ बनना था एक आसन, पांडे प्लाट की भूमि को पवित्र करना था, यहाँ बन गया। यार आप ये भी रखना हुआ। अब एक आसन ठाकुर जी मेरे मन में है तो वृंदावन में जरूर बनाएंगे। वो कहीं बनाए, बरसाना के रूप में बनाए, वो गोवर्धन में बनाए, वो कहीं भी बनाए, पर जरूर बनेगा। और वो हम सबका आश्रम होगा। जैसे कि आप सबका आश्रम है, हम सबका आश्रम होगा। आप सबने आना है वहाँ पर, है ना। और पूर्ण सहयोग प्रार्थना करते रहे ठाकुर जी जल्दी ऐसी कृपा करना। गुरु जी का जब भी रोज याद रखना, तो जब भी पूजा करते हो आप करते हो, कौन करता है पूजा? आप सब करते हैं ना। तो पूजा करते हुए रोज बोलना है कि ठाकुर जी मेरे गुरु जी का आश्रम वृंदावन में बना दो। चलो गुरु जी के कर्मों से नहीं बना रहे, हमारे कर्मों से बना दो। गुरु जी की भक्ति देख के नहीं बना रहे, हमारी भक्ति देख कर बना दो, पर बना दो। जब ठाकुर जी भक्तों का सुनेंगे ना तो इनको मजबूर होना पड़ेगा। अभी भी सुन रहे हैं, वो तालियां सुन रहे हैं, वो कह रहे मैं तो फंस गया। अब इनको बनाना पड़ेगा, राधा रानी फंस गई। क्योंकि मैं आपको एक चीज और सच बताऊं, जब मैं गया था किसी ने मुझको कहा था कि महाराज आप गहवर वन में जाना, आप नहीं हो गया। कई लोग गए, गहवर वन कहते हैं राधा जी का हृदय है। तो गहवर वन में जाना और वहाँ राधा जी के पास मांगना, तो राधा जी बनाती वो देती है। वृंदावन में वास है, क्योंकि अगर ब्रज में वास चाहिए तो ब्रज के वास के लिए तो राधा रानी को भी पटाना पड़ेगा। अगर राधा रानी पट गई तो ब्रज का कन्हैया को नहीं पटाना, राधा रानी को पटाना। तो मैं गया गहवर वन में, इस बार दो साल पहले गया। और मैं गया तो मैंने जाकर वहाँ पर राधा जी की बड़ी सुंदर मूर्ति बनी सखियों के साथ। मैंने ऐसे वहाँ पर सिर रखा और मुझे सच बताऊँ अपना अनुभव, मुझको लगा कि मैंने अपनी माँ की गोद के साथ रखा। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरी आंखों से इतने आंसू मैं इतना रोया। मैंने कहा माँ तुमने सबको आस दिया कि मेरे लिए किसी जगह नहीं है, पर मुझे पता है कहीं ना कहीं उसने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा। अभी भले देर मैं ये नहीं कह रहा कि कई बार मैं माँ सबको बोल रही, सबको बुला रही है, मेरे पे कहाँ कमी है, मुझे क्यों नहीं बुला रही। पर मुझे लगता है उसने मेरे लिए बहुत बेस्ट सोचा है। जब हमारे लिए देर होती है ना, तो समझो हमारे लिए बहुत बड़ा सोच कर रखा है भगवान। तो क्या पता मैं छोटे का सोच रहा हूँ, उसने इतना बड़ा सोचा हो, है ना। भगवान की सोच को कौन जानता है। भगवान कृपा करेंगे तो होगा। बाकी आश्रम के जो भी प्रोग्राम है, मैंने ग्रुप बनाया है श्री राम विजय हनुमंत आश्रम के शिष्यों का ग्रुप। कई लोग उसमें जुड़े हैं और कई लोग नहीं जुड़े हैं। जो नहीं जुड़े हैं वो भंडारा खाने के बाद ये या तो जमुना या फिर ये पंडित को पकड़ लेना और अपने नंबर लिखा देना और आगे अपना नाम
एक गुरु जी को बोलना कि उस ग्रुप में हमें भी जोड़िए, ताकि आसपास की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी, अगले महीने क्या है, अगले महीने क्या है, और आपको जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे आप आते रहेंगे। और निवेदन है आप लोगों से, आश्रम के हर और ज्यादा नहीं, हर वर्ष बस यही करना है कि हमने अपने गुरु जी की कथा करवानी है आश्रम पे हर साल। गुरु का एक बहुत बड़ा जो यज्ञ होना है, इस बार बहुत सुंदर यज्ञ होगा, इतना अच्छा यज्ञ, ऐसा लग रहा था कि यज्ञ नहीं कोई शादी है, इतनी रौनक थी, इतना सुंदर था। और आप लोग उसमें समय भी दिया अपने, ऐसा नहीं कि केवल धन का, अपने धन की सेवा भी दीजिए, है ना। इनकी गाय नहीं है, कुछ नहीं है, वो यहाँ पर आकर रह सकते हैं, यहाँ पर हमने रहने की व्यवस्था करी थी, सबकी खाने की व्यवस्था दे सकती, तो आप यहाँ पर आकर हर तरीके की व्यवस्था भी देखें। अभी भी जो भी आपके गुरु के प्रोग्राम होते हैं उसमें भी आप व्यवस्था देखती है ना, तो आपको आना चाहिए, देखना चाहिए। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बांध लगी ये राजस्थान से आ रखे हैं, राजस्थान के शिष्य हैं गुरु जी के, और ये हमारे गुरु जी हैं। आज गुरु पूर्णिमा पर सब आ रखे हैं, सबके लिए। राधे 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 श्री हरिवंश। राधे 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 राधे। ये गुरु पूजन हो रही, प्रसाद दे माता जी को, वो दिन देखा हमारे सहेलिया, हम 14 बीघा का दोस्त, मैं भी, दीदी भी, ये भी, हम सब, और 14 बीघा में कीर्तन मंडली में भी एक साथ रहते हैं, और कथा में भी हम एक साथ घूमनो फिरनो। और आज हम गुरु जी का आश्रम आया, और गुरु जी की कृपा से आज हम तीनों को फिर मुलाकात करेंगे। बहुत अच्छे दिन से और हमारे सौभाग्य से गुरु जी का आश्रम में एक साथ मिला।